आपकी निंदा करने वाले भी मिलेंगे। ये मैं फिर से आपसे कह देता हूँ डॉक्टर जिनेंद्र भैया, आप मंदिर भी रोज जाओगे तो वहां पर भी तुमको टोकने वाले मिल जाएंगे, परंतु परंतु कुंद स्वामी को इस बात का ज्ञान था। नियम सार नाम के ग्रंथ में वो एक पंक्ति लिख के चले गए, एक गाथा लिख के चले गए इस बात के लिए, ईसा भाभी पढ़ो जय की डंती जैन भाष्यम धम्मम ता सोक्चम मां भत्यम कुज्जा। हे ज्ञानी, हे श्रमण, हे साधक, ईर्षा के बस होकर के कोई जिनेंद्र भगवान द्वारा उपदिष्ट धर्म की आलोचना करने लग जाए, उसे सुन करके तुम अपने जिन शासन की भक्ति को मत छोड़ देना। निंदा रसालु बहुत है, जिन भक्ति को मत छोड़ देना, जिन भक्ति को मत छोड़ देना, जिन भक्ति को मत छोड़ देना। आपको ऐसा लग रहा है हम यह शिविर में आए हैं, सच बताऊं मुझे ऐसा लग रहा है आप एक एक जैन धर्म हो। जितने शिवरार्थी यहां बैठे हुए हैं, जितने श्रावक बैठे हैं, आप साधना कर रहे हो, जो तुम्हारी साधना में सहकारी बन रहे हैं, वे सब एक एक सब जैन धर्म हो। आप अपने लिए ही नहीं आए हो, आप जिन शासन के लिए आए हो। जिस गली से बेटा तुम धोती दुपट्टा में निकल जाते हो, किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति रहता है, वो समझ रहा है आज औरंगाबाद में कुछ जैनियों का पर्व चल रहा है। सारे समाज के लोग आपको स्थान दे, भैया निकल जाने दो इनको। ये किसकी कीमत है? ये तुम्हारे चारित्र की कीमत है, तुम्हारे संयम की कीमत है। तुम धर्म की प्रभाव न करोगे तो जैसे यहां गली में कोई भी व्यक्ति आपको कहता भाई इनको निकल जाने दो, धर्म की प्रभाव न करोगे, संयम में जियोगे तो स्वर्ग के गेट में कोई गेट नहीं लगा रहेगा, धीरे से निकल जाने दो, ये धर्मात्मा लोग आए। और धर्म की विराध न करोगे ना बेटा तो नरक में भी कोई गेट नहीं है, वहां कहा जाए भाई इनको गिर जाने दो, बोले क्यों? ये दुष्कर्म करके आए। ओह, नरक की भूमि का, मिट्टी का एक कण, प्रथम नरक की मिट्टी का एक परमाणु प्रमाण, एक मिट्टी का कण इस 2.5 द्वीप में छोड़ दिया जाए, आधे कोष के लोग उसकी दुर्गंध से मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। प्रथम नरक के प्रथम पटल की इतनी तीक्ष्ण मिट्टी है, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। वहां भूमि का स्पर्श करते ही सहस्रों बिच्छू एक साथ डंक मारे किसी को, वो पीड़ा नहीं होती, ऐसी पीड़ा नरक की भूमि का स्पर्श करने मात्र से होती है। स्पर्श करने मात्र से होती है, स्पर्श करने मात्र से होती है। गिरते ही जैसे गेंद उछलती ना, ऐसे नार की ऊपर उछलता है, पीड़ा को सहन नहीं कर पाता, फिर बेचारा गेंद कितनी ऊपर उठे, कितनी उछले, अंत में उसको रहना तो पृथ्वी पड़ता है। ऐसे नरक का नार की पीड़ित होकर उछलता है, पर बेचारा वहीं की वहीं गिर जाता है। उन नरकों में जो क्रमशः जो बिल है, तासु 63, पहला जो नरक है उस नरक में जो है 30 लाख बिल है, दूसरे में 25 लाख, तीसरे में 15 लाख, चौथे में 10 लाख और तीसरे में 3 लाख, पांचवें में ज्ञानियों, छठवें में 3 लाख, 5 कम 1 लाख और 7 में मात्र 5 बिल हैं। 30 लाख, 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख और 3 लाख, 5 कम 1 लाख, 1 लाख में 5 कम और 1
मात्र 7वें नरक में 5 बिल हैं। और नरकों में जो नारकी जीव हैं वे क्या करते परस्पर में, और किस प्रकार की वहां वेदना है। नारका नित्या सुप्तरलेशा प्रणाम दे वेदना विक्रिया। नरकों में नारकी जीव नित्या हमेशा असुप्तरलेशा कृष्ण नील का भूत, ये 3 अशुभ लेशाई होती है। असुप्तरलेशा परिणाम, इधर देखो, जब व्यक्ति का पुण्य क्षीण होता है, यहीं से लगाइए आप, पुण्य क्षीण होता ना, पुण्य क्षीण होता है और पाप का उदय आ जाए, ये आदमी जबरदस्ती खींचता है, उसको समझ में हर व्यक्ति को आती है कि मेरा पाप का उदय चल रहा है। ये ध्यान रखना, कोई किसी से कहता नहीं है। जैसे कि कहीं कुट पिट के आए कोई पुरुष, वो अपने गांव में ऐसे बन के खड़ा होता कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ऑफिस में अनादर हुआ और पत्नी के सामने तुम बाबू बन के खड़े हो जाते हो। सुनो ध्यान से राकेश पंडित जी, हर व्यक्ति को पता रहता है कि मेरे दिन बदल चुके हैं। हर आदमी को मालूम रहता है कि मेरे दिन बदल रहे हैं, फिर भी अहंकार के बस बाहरी दिखावा करता है। बेटा सुनो, बहुत सारे धनपतियों को तुम धनपति मान के बैठे मत रहना। धनपति थे वे, अब वे बन चुके हैं करोड़पति। पहले थे करोड़पति, परंतु फिर भी मकान चमचमाता दिखेगा। ये मात्र जी रहे हैं, इतना द्रव्य बैंक का ले चुके हैं, इतना दूसरे का ले चुके हैं, उसके बल पर रोटी खा रहे हैं। मित्र, घर में कुछ भी नहीं बचा। ऐसे भी लोग आपको मिल जाएंगे, ये सत्य है कि नहीं? ऐसे भी लोग मिल जाएंगे देश में कि जिनके पास बेचारे कुछ भी नहीं बचा, लेकिन बाहर से दिखावे में कोई कमी नहीं। ऐसे ही तुम्हारे परिणामों की दशा है। अशुभ काम किए, अशुभ काम किए, व्यक्ति मदरा पान करके आ गया, वो अब लौंग इलायची सुपारी खा रहा है। क्यों? मुख की गंध को बचाने के लिए। है मित्र, तुम कितनी खा लो इलायची, कितनी खा लो सौंफ, तो मात्र मदरा पाई की मुख की गंध ही नहीं बता दे कि तू मदरा पान करके आया है, तेरे पैरों की चाल भी बता देती तू क्या करके आया है। तो जैसे मदपाई पुरुष मुख में सुवासित द्रव्य खा करके ये कहना चाहता कि मैं बिल्कुल स्वच्छ हूं, परंतु चाल बताती तुम कैसे हो। ऐसे ये मित्र, बाहर से तुम कितनी गाल चमकाते रहो, पर भावों की दशा जो है ना, वो हर व्यक्ति को पता रहती मैं क्या कर रहा हूं। तो यहां क्या करे? परिणाम, यानी जीव के तीव्र अशुभ कर्म का उदय आने पर वो चाहे भी ना मैं अच्छे परिणाम कर लूं, अच्छे परिणाम कर लूं, होते ही नहीं है। और जिन भी आप समझाने भी जाओ ना किसी को ना, आप समझा लो आपको, क्योंकि आप स्वस्थ हो, पुण्य कर रहा है तुम्हारा काम, इसलिए आप सब समझाने के लिए बैठे हो। सामने वाले को कुछ भी समझ में नहीं आता। यहां तक कि मालूम, एक व्यक्ति को जिनेंद्र भाई आपने भिलाई में समझाया था, मैं भी था, उसने उत्तर क्या दिया था पता आपको? जो आप मुझे समझा रहे हो ना, मैं आपको 4 गुना समझा सकता हूं। कि भैया भिलाई से आए डॉक्टर साहब, इन्होंने एक व्यक्ति को समझाया, मैं भी था वहां, ये समझा के चले गए। वो मेरे से क्या बोलता मालूम? ये मुझे समझाने आए, मैं तो दुनिया को समझा सकता हूं। समझाने की बुद्धि अलग है और समझने की बुद्धि अलग है। भैया एक मधु नाम का राजा हुआ है, उसने परस्त्री का हरण किया, परस्त्री का हरण किया, उसने अपनी पत्नी बना लिया।
और पत्नी जब झरोखे में बैठी थी उसी मधु के साथ, नीचे एक आवाज सुनती है, पकड़ो पकड़ो। तो रानी ने पूछ लिया, स्वामी ये आवाज किसकी है? तो मधु क्या कहते हैं मालूम? पर स्त्री लंपटी पुरुष है, उसको सजा दी जा रही है। तो रानी धीरे से पूछती है, स्वामी ये सजा किसकी आज्ञा से दी जा रही है? बोले मेरी आज्ञा है। ये क्यों? उसने राजा मधु ने पर स्त्री सेवी के 1000 दोष निकाल के बता दिए। सुनना, पर भूल चुका था मैं किसको बता रहा हूं। धीरे से रानी क्या बोलती है, स्वामी मेरे वियोग में मेरा पति तड़प तड़प के पागल होके मर गया। आप भी तो परिस्थिति लंपट्टी हो, कौन आपकी मेरी शादी हुई है? आपने मेरा हरण ही तो रख ही तो लिया मुझे। और लगाओ मापदंड, श्रम दंड दे रहा है दूसरे को, वही काम करके आया था। इतना शब्द सुनते मां, तुम यथार्थ में धर्म पत्नी हो तो ऐसे बुद्धि से काम करो, गिरते पति के चारित्र को संभाल लो। ओ राजा मधु रानी की बात सुनते ही भीतर उसके बैराग उमड़ पड़ा। उसने दीक्षा धारण कर ली। वही जीव प्रद्युम्न कुमार बना। पर जिसकी स्त्री थी उसी ने प्रद्युम्न कुमार का फिर हरण किया दैत्य के रूप में। इसलिए जीवन में संभल के जियो, संभल के जियो, संभल के जियो, सारी व्यवस्था व्यवस्थित है। नारकी नित्य ही अशुभतर लेस्या, कभी उनकी शुभ लेस्या नहीं बनती। अशुभतर लेस्या परिणाम वे सोचे भी ना मैं अच्छे परिणाम करूंगा, आज उनके परिणाम नहीं होते अच्छे। भैया जो अशुद्ध खा रहे हैं बेटा, अवच्छ खा रहे हैं, मांस आदि खा रहे हैं, मदरा पान कर रहे हैं, नालियों में पड़े हैं, क्या सज्जन लोग उन्हें दिखाई नहीं देते? एक जैन पुरुष है, वो करोड़पति है, लोग इतना तो विचार करते पैसे वाले क्यों हैं, इतना विचार क्यों नहीं करते हैं? ये 50 कमाएंगे तो घर में 10 रुपए की थाली सुंदर खाएंगे, मस्त भोजन करेंगे, और तुम 50 कमाओगे और पूरे पूरे गमा के आ जाओगे, तुम्हारे पास पैसा कहां से आएंगे? कितने जैन परिवार होगा शुद्ध भोजन करेगा घर में, और शुद्ध भोजन करेगा, नहीं जाएगा किसी ठेके पर, नहीं जाएगा मांसाहार करने के लिए, वो द्रव्य कहां जाएगा? दिखेगा ना। एक ऑटो रिक्शे वाला भी बहुत कमाता है, पर क्या करोगे आप? कमाने के बाद गमा दिया पूरा। ऐसे ही या कथन कर रहे हैं, उनको तुम समझाओ, उन्हें दिखाई देता आंखों से ये लोग कितने संपन्न हैं, कितना समाज में सम्मान प्राप्त करते हैं, राष्ट्र में सम्मान प्राप्त करते हैं, सबको मालूम रहता है। एक और अच्छी छोटी सी बात बताऊं आपको, जो चारित्रवान है, चाहे साधक हो चाहे श्रावक हो, जब श्रद्धा से भरे लोग उस चारित्रवान को देखते हैं तो आप भी तो वैसा पालन कर सकते हो ना। एक कोई साधक कहे, आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज को तो कितना सम्मान से देखते हैं, कितना बहुमान देते हैं। हे मित्र, तुम ईर्ष्या क्यों करते हो? तुम भी तो दिगंबर मुनि हो, आप भी वैसा जी सकते हो, क्यों नहीं जी सकते हो? गुड़ियों के गुड़ कहने में कभी दरिद्रता नहीं बरतना, और किसी गलती कहने में चूक मत बरतना, समय देख के। गुड़ स्वीकार है,
गलती स्वीकारनी है। अब आप कितने दिन तक आप कुंद कुंदी की जय बोलोगे, आचार्य की जय बोलोगे? ए मित्र, शांति सागर महाराज हुए, आदि सागर महाराज हुए, शांति छाणी हुए, इतने ज्येष्ठ ज्येष्ठ महान आचार्य हुए, महावीर कीर्ति हुए, विमल सागर हुए, इन सबकी तुम प्रशंसा कर रहे हो। हे मित्र, मासोपासी सन्मति सागर की जय ही बोलते रहोगे तो कभी मासोपास के भाव भी करोगे। वो नहीं है तपस्या करने के परिणाम, तो कम से कम आप तो रोज आहार करो, कम से कम अच्छे से जीवन जियो। पर जिस जीव का जैसा नियोग है उनके परिणामों को ऊपर उठा नहीं सकता। ये सिद्धांत शास्त्र है जो आप सुन रहे हो, और सिद्धांतों में क्यों क्या नहीं चलता, जो है सो है। परिणाम बहुत सूत्र भाई, आगे चलो। परिणाम तो नारकी जी, मालूम कभी कभी आपके स्वयं के परिणाम इतने उदास होते हैं, कितनी कोशिश कर लो ठीक नहीं होते। बस किसी से मत पूछने जाओ, किसी से पूछने मत जाओ, किसी से पूछने मत मेरा क्या होने वाला है। टीचर से मत पूछो सर मैं फेल होऊंगा कि पास, बेटा लिखा किसने है। ऐसे ही ज्ञानियों मत पूछो भगवान से, मत पूछो ज्योतिषी से, मत पूछो मुनि महाराज से कि मेरा अगला भाव क्या होगा। अगला भाव मैं नहीं बनाऊंगा, तेरी भावना बनाएगी। भाव क्या तेरे उसी तरह भाव बनेगा, बराबर। परिणाम नार के जीव अच्छा भी सोचना चाहे तो उनसे सोचते ही नहीं है। वेदना परिणाम देह उनका हुंडक संस्थान होता है, वे विक्रिया करते हैं। नार की भी विक्रिया करते, अप्रत्यक्ष विक्रिया। रूप भी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, भाला बल्लम ऐसे तो रूप बनाएंगे, खूंखार जानवर बन जाए, लेकिन वे कभी सुंदर रूप नहीं बना सकते। यही समझ लिया करो। कोई नाटक हो रहा ना तो योग्यता से ही पात्र बनते तुम लोग। जोकर जैसा जोकर ही बनता है, वो सम्राट जैसा सम्राट बनता है। पंडित बराबर कहें कि नहीं। और आप न राजा को देखो न जोकर को देखो, आप लोग बुरा नहीं मानना। अपने घर में जाओ, घर में भी आपको लोग मिल जाएंगे, झाड़ू लगाने जैसी इच्छा रखना झाड़ू लगाते मिलेंगे आपको, और कुर्सी बैठने वाले कुर्सी लगे बैठे मिलेंगे। और जो जिसको काम रुचेगा वो वैसे ही काम घर में करेगा। गोबर उठाने वाला गोबर ही उठाएगा, कंडा बनाने वाला कंडी बनाएगा, और रोटी बनाने वाला रोटी बनाएगा, वो खाने वाला खाए।